जब नारी संग नारी चली ले नारी को साथ, जब नारी नर पे छड़ी दोनों ने जोड़े हाथ। रामायण का एक अद्भुत रहस्यमयी प्रसंग और वह गूढ़ कथा जो आप नहीं जानते हो, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो चाहिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत कथा को। जब संध्या की वेला में अयोध्या की दिशाएं सोने के रंग से नहाई थीं, जब सरयू नदी की लहरें जैसे किसी गूढ़ रहस्य की थरथराहट में बह रही थीं, जब आकाश में उड़ते हंसों के झुंड किसी अलिखित गाथा की घोषणा कर रहे थे, ठीक उसी समय महल के एक गुप्त भाग में एक अनकही और अनदेखी घटना घटित हो रही थी। वह घटना जो न केवल रामायण की सीमाओं को लांघने वाली थी, बल्कि स्त्री तत्व के उस गूढ़ स्वरूप को उजागर करने वाली थी जो आज तक अज्ञात था। और यहीं से प्रारंभ होती है वह कथा जो इस पहेली को सजीव करती है। उस दिन जब प्रभु श्री राम वनवास को तैयार हो चुके थे और माता सीता ने उनके साथ चलने की इच्छा जताई थी, वह क्षण केवल प्रेम और कर्तव्य का नहीं था। वह एक बहुत ही गूढ़, पूर्ववर्ती और वेदों में संकेतित स्त्री शक्ति की जागृति का संकेत था। क्योंकि जो सीता उस समय राम के साथ चल रही थी, वह केवल जनक नंदिनी नहीं थी, वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह केवल राजकुमारी नहीं थी, वह स्त्री तत्व का वह जागृत रूप थी जिसे वेदों में माया, उपनिषदों में विद्या, पुराणों में महाशक्ति और योग शास्त्र में कुंडलिनी कहा गया है। और वह दूसरी नारी जो उस नारी के साथ चली, वह स्वयं उसकी अंतःशक्ति थी। वह आत्मा की वह स्त्री छाया थी जो स्त्री होने के बाद भी एक और स्त्री के भीतर छुपी रहती है। वह तत्व जो हर नारी के भीतर निवास करता है, वह प्रेम की नहीं, चेतना की प्रतिनिधि होती है। और तीसरी नारी जो साथ में चलती है, वह है जो भविष्य में प्रकट होगी। उर्मिला जो वहां होते हुए भी दृश्य नहीं थी, जो त्याग की देवी बनकर अयोध्या में रुकी, लेकिन सीता के साथ मन से वन को गई और इसी रहस्य में छुपा है पहला पद, नारी संग नारी चली ले नारी को साथ। क्योंकि यहाँ तीन नारियां थीं, एक दृश्य, एक अदृश्य और एक दिव्य सीता, उर्मिला और वह चेतना रूपी स्त्री जो वन की ओर चलती है। जब धर्म पथ पर नर का साथ देना हो और जब लंका विजय के बाद श्री राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, तो वहां केवल अग्नि नहीं थी, वहां केवल सीता नहीं थी, वहां छुपी हुई थी वह दिव्य नारी जिसने अग्नि में प्रवेश किया था। अग्निदेव के माध्यम से सीता की आभा को सुरक्षित करने वाली वह स्त्री जिसे तुलसीदास ने माया सीता कहा, लेकिन वास्तव में वह सीता की स्वयं की आत्मछाया थी। और जब रावण ने सीता का हरण किया था, तो वह केवल माया का हरण हुआ था, लेकिन आत्मा की सीता अग्नि में सुरक्षित थी। और जब राम ने अग्नि परीक्षा ली, तो वे नारी को नर पर चढ़ाते हैं। यहाँ नारी नर पे छड़ी, इसका अर्थ केवल यह नहीं कि सीता ने परीक्षा दी, बल्कि यह कि स्त्री तत्व ने पुरुष तत्व की मर्यादा की परीक्षा ली। वह पल जब पुरुष के हाथों में स्त्री की परीक्षा थी, लेकिन निर्णय स्त्री का था। क्योंकि अग्नि की ज्वालाओं से होकर नारी स्वयं को नहीं, बल्कि राम को प्रमाणित कर रही थी कि वह उसकी मर्यादा के योग्य हैं या नहीं। और जब दोनों ने हाथ जोड़े, जब राम ने सीता को पुनः स्वीकार किया, तो वह क्षण केवल पति पत्नी का मिलन नहीं था, वह ब्रह्म और माया, आत्मा और चेतना, पुरुष और स्त्री तत्व का परम मिलन था। वहीं से यह चौथा पद पूर्ण होता है, दोनों जोड़े हाथ। और अब इस रहस्य को समझना होगा कि यह केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, यह आत्मा के भीतर घटने वाली चेतनाओं की लीला है। वही अगर हम इस प्रसंग को दूसरे तरीके से समझे तो यह इस प्रकार होगा, शबरी की भक्ति, अरण्य की अग्नि और रावण की माया ने कई बार इस नारी तत्व को परखा, छला और अंतः अग्नि में फेंक दिया। लेकिन वह अग्नि केवल परीक्षा की नहीं थी, वह उस तत्व को शुद्ध करने का माध्यम थी जो युगों युगों से पुरुष प्रधान सोच में घुलता चला गया था। और यही वह क्षण था जब नारी नर पे छड़ी। क्योंकि जब राम ने अग्नि परीक्षा ली, तो वास्तव में सीता ने राम की मर्यादा की परीक्षा ली। वह जानना चाहती थी कि क्या वह पुरुष इतना समर्थ है जो एक स्त्री की शुद्धता को उसके कर्म, उसकी चेतना और उसकी दिव्यता से नाप सके, न कि समाज की दृष्टि से। और जब अग्नि से निकलकर वह नारी बाहर आई, तो केवल सीता नहीं थी, वह वेदों की वाणी थी,
उपनिषदों की शक्ति थी, पुराणों की साक्षात देवी थी। और तब राम ने अपने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाया जिसे कोई युद्ध नहीं झुका सका। और तब दोनों जोड़े हाथ न केवल एक दूसरे की ओर बल्कि उस सनातन सत्य की ओर जिसने स्त्री और पुरुष के समन्वय को सृष्टि की सबसे उच्च अवस्था माना है। और यह वही क्षण था जब नारी नर पर चढ़ी नहीं बल्कि नर को उसके सच्चे स्वरूप में उतारने के लिए स्वयं तप कर उसे उठाया। और फिर दोनों का मिलन केवल प्रेम का नहीं, चेतना और चैतन्य का संगम था। आत्मा और परमात्मा का योग था, जड़ और चेतन का संवाद था। और यह वही प्रसंग है जो इस पहेली में जीवित होता है। नारी संग नारी चली, यानी स्त्री अपनी शक्ति, ममता, माया और तपस्या के साथ चली। ले नारी को साथ, यानी वह अन्य स्त्रियों की छाया, भाव और करुणा को साथ लेकर चली। जब नारी नर पे चढ़ी, यानी जब उसने पुरुष की मर्यादा को अपनी अग्नि में तपाया और दोनों जोड़े हाथ, यानी जब स्त्री और पुरुष दोनों ने एक दूसरे की शक्ति को समझकर सृष्टि की अगली यात्रा की। और यह रहस्य, ये कथा, ये दर्शन केवल रामायण का प्रसंग नहीं, ये हर जीव की अंतः कथा है, जहाँ जीवन एक वन है, आत्मा राम है, भावनाएं सीता हैं, अहंकार रावण है, तपस्या अग्नि है। और अंतिम बिंदु वह क्षण है जब स्त्री और पुरुष, अंत और अनंत, मन और परमात्मा सभी एक हो जाते हैं। यही इस पहेली का रहस्य है, यही इसकी गहराई है। और यही रामायण का वह अनकहा, अव्याख्यायित सत्य है जिसे केवल भावना, तप और श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। हर व्यक्ति के भीतर एक राम होता है, एक सीता होती है, एक उर्मिला होती है, एक रावण भी होता है, और एक अग्नि परीक्षा भी जब जीवन में संकट आता है। तो स्त्री तत्व अर्थात माया और आत्मा को पुरुष तत्व अर्थात विवेक के साथ वन में जाना पड़ता है। वहाँ रावण अर्थात अहंकार आकर उस माया का हरण करता है, और फिर अग्नि अर्थात तपस्या, साधना और आत्मपरीक्षण से उस स्त्री को पुकारना होता है। और तभी नारी, जो पहले साथ चली थी, अब नर पर चढ़ती है। वह उसे परखती है, और जब नर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तब स्त्री उसे स्वीकार करती है और दोनों के हाथ जुड़ते हैं। ये वही क्षण है जब साधक और साधना एक होते हैं, जब योग में शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब राम और सीता केवल इतिहास नहीं बल्कि भीतर की चेतना में प्रकट होते हैं। और यह कथा, ये पहेली, ये प्रसंग हमें याद दिलाता है कि स्त्री केवल साथ चलने वाली नहीं है, वह दिशा देने वाली है, वह परखने वाली है। वह अग्नि के मध्य खड़ी होकर न केवल अपने को बल्कि तुम्हें भी प्रमाणित करती है। और यह शक्ति केवल सीता में नहीं थी, ये शक्ति उर्मिला में भी थी, जिसने बिना वन जाए त्याग किया। वह युगों तक प्रतीक्षा देती रही, बिना शिकायत किए। वह भी एक नारी थी, जो नारी के साथ चली, लेकिन बिना देह के। और यही वह अज्ञात तत्व है जिसे ऋषियों ने स्त्री तत्व का तृतीय स्वरूप कहा, दृश्य स्त्री, अदृश्य स्त्री और आत्मशक्ति स्त्री। और जब ये तीनों एक साथ एक लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं, तो नर को अपने अस्तित्व को परखना ही पड़ता है। और यह वह ज्ञान है जो केवल कथा नहीं बल्कि साधना है, केवल वर्णन नहीं बल्कि आत्मसाक्षात्कार की दिशा है। और यही कारण है कि रामायण की इस अद्भुत परत को बहुत कम लोगों ने देखा, बहुत कम ने समझा, क्योंकि वह केवल आंखों से नहीं, चित्त से प्रकट होता है। और इस कथा की यही शुरुआत है, क्योंकि यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से एक और नई यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारी कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल अनकही दंत कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।